अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मॉडल वेब हैड 2 को सीखेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम आपको याद होगा हैज़ और हैव जो पीछे हमने किए हैं वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। हैड पास्ट के लिए यूज़ होता है, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। हैज़ और हैव प्रेजेंट के लिए यूज़ होते थे, ये पास्ट के लिए यूज़ होता है। काम वही है, बस जुमला गुजरे हुए वक्त में होगा, पास्ट में। मैं हर वीडियो में बताता हूँ और आगे भी बताऊँगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, ये बात आपने याद रखनी है। टू एक्सप्रेस द नेसेसिटी, ज़रूरत, पता है हमें ना, मतलब पड़ता है या करना चाहिए या ज़रूरत, नेसेसिटी इन द पास्ट, इन द पास्ट, ये लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। इन द पास्ट, गुजरे वक्त में, पास्ट में। पहचान, उर्दू जुमलों के आखिर में ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े वगैरह आता है, ठीक है। ये चीज़ें बता रही हैं कि गुजरा वक्त है, ठीक है। आगे हम इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। सिंपल, आपने इसकी तरफ फोकस करना है, आपको ये कुछ भी नहीं फिर लगेंगे, ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म आनी है, टू के बाद हमें पता है। आगे नेगेटिव में देखिए ज़रा, उधर करते थे हम डज नॉट, नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, डज नॉट लगाते थे। इधर क्या लगाएंगे, डू की सेकंड फॉर्म डिड। अगर हम वो उधर इंडेफिनेट टेंसेज में भी जाए ना, तो उधर भी जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस था ना, जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस था, उसमें भी जब हम डू की एडिशन करते थे तो डिड नॉट लगाते थे, ठीक है। इधर भी डिड नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब देखिए ज़रा, इधर हैव आएगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैड की क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। इस बात को आपने समझना है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म है, या आगे फॉर्म्स है। फर्स्ट फॉर्म हैव है, उसी से हैज़ निकला है, आगे उसी से हैड बना है, ठीक है। जब मैंने क्या कहा था पिछली भी वीडियो में, कि जब हमने पहले मॉडल वर्ब के साथ छेड़खानी कर दी तो दूसरे मॉडल वर्ब के साथ हमने छेड़खानी नहीं करनी, वो फिर फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि पहले मॉडल वर्ब के साथ हमने छेड़खानी कर ली, क्योंकि पास्ट में है, डू की सेकंड फॉर्म आएगी डिड, डिड नॉट प्लस हैव टू, हैव टू में बदल जाएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आगे इंटरोगेटिव में देखें, नोट से पहले जो भी लफ्ज़ है वो शुरू में आ जाएगा डिड, आगे सब्जेक्ट उसी तरह, हैव टू उसी तरह, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसी तरह। क्या हुआ है, सिर्फ नोट से पहले जो लफ्ज़ था वो शुरू में आ गया, बाकी उसी तरह ही। इसमें भी हैव टू आएगा, वो इसीलिए क्योंकि डिड आया हुआ है, डिड के साथ हमने पहले छेड़खानी कर ली है, फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हैड असल फॉर्म है इसकी। आगे स्टूडेंट्स, हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल, आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करना है। स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, आपको ये सेंटेंस, ये जुमले, ये टेंसेस कुछ भी नहीं लगेंगे। उन्हें हर रोज़ खाना बनाना पड़ता है, पड़ता था, उन्हें हर रोज़ खाना बनाना पड़ता था। देखें, ये जुमला खुद बता रहा है। इतना एक्सपीरियंस अब आपको हो चुका होगा, आपने टेंसेस भी किए हैं, कुछ मॉडल वर्ब भी कर लिए हैं, तो अब आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह ही हम उर्दू का जुमला पढ़ेंगे, जुमला हमें खुद बताता है कि इसमें क्या होना है या क्या कह रहा है। उन्हें हर रोज़ खाना बनाना पड़ता था, दे, ठीक है, सब्जेक्ट। हैड टू, देखे स्ट्रक्चर को देखिए, हैड टू उसी तरह आ जाएगा, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फूड एवरी डे, दे हैड टू कुक द फूड एवरी डे। आगे, मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ा, पड़ता था या पड़ा एक ही है, आई हैड टू मीट माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ा, आई उसी तरह, हैड टू उसी तरह, मीट माई फ्रेंड। आगे देखें, मुझे सुबह जल्दी उठना था, ये भी मतलब देखें ज़रूरत ही है, इन द पास्ट, ये भी उसी फॉर्म में ही है। मतलब ये सेंटेंस या ये जिसमें एंड पे ये आ जाए, या पढ़ता था, या सारे ही एक ही मतलब देते हैं। आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे नेगेटिव में, परेशान नहीं होना, सिर्फ स्ट्रक्चर देखें। आपको ये नेगेटिव का ये जो है ना, हैव, ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन समझ आ जाएगी। मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ता था, आई उसी तरह, डिड नॉट,
हमें पता है नोट के साथ कोई ना कोई तो मॉडल वर्ब किसी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, या खाली नोट आता है, या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आता है, सॉरी मॉडल वर्ब कह रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आता है। तो इधर हम हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ कर रहे हैं और ये पास्ट में है, इसीलिए डू की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। आई डिड नॉट, हैड अपनी फर्स्ट फॉर्म में चला गया हैव में। आई डिड नॉट हैव टू गो टू कॉलेज। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें आप, स्ट्रक्चर को देखी जाए, आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ आपने रटा लगानी है इस चीज़ को। हमें खाना नहीं बनाना पड़ा, वी डिड नॉट उसी तरह, हैव टू हैड फर्स्ट फॉर्म में अपनी चला गया, हैव टू मेक फूड या कुक फूड आ जाएगा। तुम्हें खाना नहीं खाना पड़ा, ठीक है, यू डिड नॉट हैव टू ईट फूड। आगे स्टूडेंट्स हम इसको इंटरोगेटिव में देखेंगे। स्ट्रक्चर देखी जाना आपने, क्या उन्हें हर रोज खाना बनाना था। क्या करेंगे, नोट से पहले जो लफ्ज था डिड इंटरोगेटिव में, वो शुरू में आ जाएगा। डिड दे सब्जेक्ट उसी तरह, हैव टू मॉडल वर्ब उसी तरह, वर्ब उसी तरह फर्स्ट फॉर्म में, द फूड ऑब्जेक्ट उसी तरह। डिड दे हैव टू कुक द फूड। क्या आपको हर हफ्ते टेस्ट देना पड़ता था, डिड शुरू में, यू हैव टू डिड, इस इधर डिड नहीं आया, इधर हैड नहीं आया क्योंकि हैड कन्वर्ट हो गया अपनी फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि डिड की हमने डू की सेकंड फॉर्म लगा दी है। डिड यू हैव टू गिव द टेस्ट एवरी वीक। आगे, आपको क्यों हर हफ्ते टेस्ट नहीं देना पड़ता था। इसको स्टूडेंट्स हम सिंपल इंटरोगेटिव की तरह ही डील करेंगे। बस क्या करेंगे, WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड। अगर हम WH वर्ड वाई को भूल जाएं तो ये सिंपल, ये देखें डिड यू, अब नोट को भी लेट्स सपोज अगर हम नोट को भी भूल जाते हैं, इसमें नोट भी है, ठीक है। ये टेंसेस की ना मैंने कन्वर्जन बताई थी, तो वो उधर अगर आपने उसको किया हुआ है तो आप ये इस तरह के जुमले भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर हम वाई और नोट को शायद लेट्स सपोज दोनों को भूल जाते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा देखें, डिड यू हैव टू गिव द टेस्ट एवरी वीक। अब ज़रा इन दोनों को स्किप करके ज़रा इमेजिन करें, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम है, दोनों सेम है। मैं बताने का मकसद ये है कि अगर हम कहें कि हमने, ये है सिंपल इंटरोगेटिव, इससे हमने सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, नोट की एडिशन कर देंगे, उसमें नहीं आ जाएगा, ठीक है। क्या आपको हर हफ्ते टेस्ट नहीं देना पड़ता था, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी। अगर हम WH वर्ड ले आए, वाई ले आए, आपको क्यों हर हफ्ते टेस्ट नहीं देना पड़ता था, ठीक है, या इस तरह कुछ कोई और सेंटेंस ले आए, आपको क्यों हर हफ्ते टेस्ट नहीं देना पड़ता था, इधर वाई ले आए, या आपको कहाँ हर हफ्ते टेस्ट नहीं देना पड़ता था, ठीक है। इस तरह का WH वर्ड कुछ भी ले आए वो शुरू में लग जाएगा, बाकी सिंपल इंटरोगेटिव की तरह ही वो डील होगा। वाई डिड यू नॉट हैव टू गिव द टेस्ट एवरी वीक। स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आज के लिए इतना ही, आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।